जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है उस वैकेंसी से संबंधित हर एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि यूपीएसएस एसएससी की जो वैकेंसी निकाली गई है उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने नजर आ रहा है। साथियों, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, यूपीएसएससी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जॉब लगना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट समझाने वाला हूँ गहराई से, क्योंकि सीधा आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रूबरू करवा रहा हूँ। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होता है। ये नहीं कि मैं किसी दूसरी जगह से टाइप करके लेके आ गया और आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधा आपका यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि लखनऊ आयोग के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथियों, ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई जो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन जो है ये 21, और जो शुल्क जमा करने की तिथि है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आवेदन। और ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 14 दिसंबर है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपसे रह जाती है और उसमें अगर आप संशोधन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 21 दिसंबर तक इसमें ऑनलाइन संशोधन करवा सकते हैं। क्या इसकी खास खास डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कितने पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो चलेगा इसकी कुछ डिटेल्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष नाम आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये तिथि ध्यान रखना है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा मास शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का भुगतान 14 दिसंबर से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक अथवा उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर अर्थात 21 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण का संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि कोई भी गलती आपके आवेदन में रह जाती है और बाद में वो आपको पता चल जाती है, तो आप उसमें 21 दिसंबर तक संशोधन करवा सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों नियंत्रण अधीन कनिष्ठ सहायक के कुल यहाँ पर 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किसी भी राज्य के आप अभ्यर्थी है, लेकिन आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बेशक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा से प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जो है वो जारी किया गया है अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंकन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिएगा हर पॉइंट यहाँ पर आपको मैं समझाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या यहाँ पर दी गई है। तो इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी जो है वो आयोग की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी तक समझ नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूँ, केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किसी भी प्रकार के ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन नहीं करना है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलेगा नेक्स्ट पॉइंट पर, आवेदन की प्रक्रिया जो है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अभ्यर्थी जो है आयोग की वेबसाइट होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करेंगे और इसके जो है डाउनलोड व्यू पर कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है।
आवेदन की प्रक्रिया जो है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक यहाँ पर भली भांति आपको समझना है। आवेदन की प्रक्रिया और दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह से आपका आवेदन होगा, किस तरह से आपकी प्रोसेस रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध वहाँ पर कराए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी जो है वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन क्या है, आवेदन में यहाँ पर आप पूरी जानकारी एक बार पढ़ लीजिएगा। आवेदन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो जिन विद्यार्थियों द्वारा AWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 हेतु मान्य जो EWS प्रमाण पत्र आधारित धारित किया जाना अनिवार्य है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको थोड़ा सा पूरा आपको अपने अनुसार पढ़ लेना है, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आप और पढ़ना है। फोटो तथा हस्ताक्षर, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो फोटो और हस्ताक्षर, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो में हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जब आपने पीटी दिया होगा उस समय आपने कौन सा फोटो अपलोड किया है, किस तरह से आपने सिग्नेचर किया है, वो वहाँ पर जो है आपको दिखाई दे जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जा सकेगा, यह ध्यान रखना है। अभ्यर्थी फोटो हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत, यानी कि फोटो और हस्ताक्षर देखने के बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। अन्य विवरण ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर घोषणा दी गई है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद फीस का भुगतान किस तरह से आपको करना है, पहले तो ऑनलाइन माध्यम से आपको फीस का भुगतान करना है। शुल्क का भुगतान जो है वो किसी भी इंटरनेट बैंकिंग या SBI ई चालान के वेबसाइट के दिशा निर्देशों हेतु आप इस किसी भी मोड में जाकर के आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसको पढ़ना है आपको, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे, और जब शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे तो ना ही वो अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आवेदन शुल्क के बारे में, ठीक है। आवेदन शुल्क आपको सही समय पर जमा करवा देनी है, बाकी ये आपको पढ़ लेना है, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये मुख्य परीक्षा फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, यहाँ पर कहा गया है, ये तो आपको पढ़ ही लेना है। फॉर्म का प्रिंट आउट किस तरह से अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उसका प्रिंट आउट, यानी कि एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे उस समय आपसे ये वाला फॉर्म जो है वो मांगा जाएगा, इसलिए आपको इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन आप कर ही सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया आवेदन पत्र में संशोधन आप कर सकते हो। उसके बाद में देखिएगा, संशोधन आप किस किस चीज़ में कर सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। नाम में कोई वर्तनी की गलती हुई है उसमें आप कर सकते हो, पिता पति के नाम पर वर्तनी की गलती कर सकते हो, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, इसमें कोई गलती हो तो उसमें आप आवेदन संशोधन करवा सकते हो। जाति और लिंग में आप संशोधन करवा सकते हो। और बाकी आप यहाँ पर नोट जो दिया गया है उसमें भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब अगले इस पर चलते हैं हम। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो जो पद है उसका यहाँ पर विवरण दिया गया है, इसको आप देख लेना है। कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है उसका भी यहाँ पर दिया गया है। कुल यहाँ पर देखिएगा, पदों की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया 1262 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ कहा गया है रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, ये नहीं कि आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं। तो एक ही पद पर आपको आवेदन करना है। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से आपको आरक्षण की व्यवस्था जो है वो दी गई है। उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है
वो भी आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपि के समग्र सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 के अंतर्गत नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आपके पास जरूरी है, टाइपिंग जरूरी है। उसके बाद यह सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो उसके बाद ये सारी जानकारी आपको देखना है। आयु सीमा का पॉइंट मैंने पहले भी कहीं वीडियो में आपको बताया है कि आयु सीमा देखना बहुत ज़रूरी है। तो आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा पहली जुलाई 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष अधिकतम माने कि मान के चलेगा 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जो रूल्स है उनके अनुसार छूट भी मिल जाएगी। चयन का आधार क्या रहने वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो केवल लिखित परीक्षा चयन का आधार होगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना 65 अंक, यहाँ पर भाग ए में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, प्रश्नों की संख्या 60 और 30 अंक प्रश्नों, 1 घंटा आपको 30 मिनट 1.5 घंटा दिया जाएगा। भाग 2 आएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, 30 क्वेश्चन 15 नंबर के और अवधि यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद भाग 3 में सामान्य जानकारी आएगी और कुल 130 क्वेश्चन और अंक जो है 65 होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 130 क्वेश्चन के 65 अंक आपको दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंदी परिज्ञान और लेखन में ये देखिएगा इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। बाकी मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको आने वाले। उसके बाद स्नातक अवधि ये इस प्रकार से, यहाँ पर किसी खिलाड़ी को अधिकतम 5 अंकों के अध्ययन, यहाँ पर अगर खिलाड़ी है आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 5, उसके बाद में जो राष्ट्रीय स्तर का है 4, राज्य स्तर का 3 और जो विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर में जो NCC चलती है उसमें 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है इसका तो जरूर लगाइएगा। उसके बाद 28 प्रकार की परीक्षा होगी, 65 अंक होंगे, 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है ना। बाकी ये देखिएगा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी आपको इसमें पढ़ना है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई है। मैंने जितना हो सका इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपसे परिचय करवा दिया है, आपको बता दिया है, गहराई से बता दिया है। अब आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लेना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम की है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपका हर डाउट जो है क्लियर हो सके इस वैकेंसी से संबंधित। बाकी आपको कोई डाउट है तो नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, किस पॉइंट पर आपको दिक्कत है उसको जरूर पढ़ना और अपना डाउट क्लियर करना। उसके बाद ही जो है आप अपना जो है आवेदन भरना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।